जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज मंगलवार के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग 6 मई को रात्रि के समय अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुज्जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मंगलवार के दिन शुक्राना ज़रूर किया करो, क्योंकि मंगलवार के दिन तुम्हारा किया एक शुक्राना तुम्हारे जीवन के सारे मंगल को दूर करने की ताकत रखता है। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरे ऊपर तो बजरंगबली की खास ब्लेसिंग है, मेरे खास बच्चों के लिए। और संगत जी, पिताजी कहते हैं तेरे ऊपर बालाजी महाराज की, बजरंगबली की बहुत खास ब्लेसिंग है और बहुत आशीर्वाद है तेरे ऊपर उनका। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने बजरंगबली बाबा का, बालाजी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मुझ पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, कल से थोड़ा मतलब टेंशन में मेरा दिमाग हो रखा है, मतलब आज दोपहर से ज़्यादा, क्योंकि बड़े बेटे को लेकर संगत जी कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। लेकिन बाबा जी ने उसको ब्लेस कर दिया है, बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग दी उसको, और मुझे पता है कि मेरे बाबा जी उन बच्चों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। गुरु पिताजी ने कहा है कि तेरे बच्चों को मैंने अपनी शरण में ले रखा है, अपनी संगत में शामिल कर रखा है, तो उनकी टेंशन छੱਡ दे, उनकी चिंता छोड़ दे। लेकिन संगत जी, मैं तो माँ हूँ ना, ज़रा सी भी कोई बात होती है या कोई भी उनके बारे में कुछ बोलता है या कुछ भी, तो किसी को टेंशन हो ना हो, लेकिन माँ को ज़रूर टेंशन हो जाती है संगत जी। जबकि मुझे पता है कि मेरे गुरु पिताजी हर पल उनके साथ हैं, हर पल उनकी रक्षा करते हैं, उनके सारे बिगड़े कामों को गुरु पिताजी आप ही बना रहे हैं। मुझे पता है उनको प्रगति के रास्ते दिखा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उस रास्ते पर उनको चला भी रहे हैं। फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों कुछ कह देता है कोई, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और उधर संगत जी, जो लोग, वैसे तो गुरु पिताजी कहते हैं मेरे होते तेरे घर में कोई निगेटिविटी नहीं आ सकती, तो टेंशन मत लिया कर। और संगत जी, फिर भी सत्संग सुना, आज बहुत सारे सत्संग गुरु पिताजी ने सुनवाए। लख लख शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना बाबा जी, मेरे सारे कष्टों को सत्संग सुनवा के जो आप कटवा रहे हैं, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, अनंतो अनंत शुक्राना करती हूँ बाबा जी, अपनी इस बिटिया पर इतनी कृपा करने के लिए। और दूसरी कृपा संगत जी की, मुझसे गुरु पिताजी सत्संग सुनवाते भी हैं और सत्संग की सेवा भी लेते हैं। और वो सत्संग संगत जी जो गुरु पिताजी, आप ही गुरु पिताजी के साथ तो हर दिन एक सत्संग है, हर समय कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है गुरु पिताजी के साथ। और मुझ पर उनकी इतनी कृपा, इतनी अगाध कृपा है कि मुझसे वो सत्संग शेयर भी करवाते हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी का अनंतो अनंत शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा जी, मुझे ये सेवा देने के लिए। संगत जी, सत्संग बाबा जी सुनवा रहे हैं, तो उसमें आज नेगेटिविटी का फिर से एक सत्संग सुनवाया। गुरु पिताजी बोल रहे हैं जो लोग तेरे पे क्रिया करते हैं वो मान नहीं रहे हैं अपनी हरकतों से, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ हर समय। और कुछ ना कुछ संगत जी वो करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखो उसका असर होता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही हो शायद। लेकिन मेरे को डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, उन्होंने अपना रक्षा कवच बना रखा है। वो हम सब बच्चों के साथ है, अपने इस परिवार के साथ है, तो उनके होते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस फिर भी संगत जी वो क्या करते हैं, दिमाग वो ख़राब कर देते हैं थोड़ा बहुत,
घर में टेंशनबाजी हो जाती है। कभी हस्बैंड अंकल, अभी तक बिल्कुल सही था, रूटीन में सब कुछ बहुत अच्छा था, अपने हंस के बोल रहे थे, कम बोल रहे थे, झगड़े नहीं हो रहे थे। लेकिन संगत जी आज ना फिर उनका मूड थोड़ा सा टेंशन में था। तो वो टेंशन में मूड होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, मतलब दिमाग ख़राब। संगत जी यही बात को लेकर अपने बाबा जी से बोल रही थी कि बाबा जी कब सब सही होगा। फिर बाबा जी ने सुनवाया सत्संग की तेरे पति के और बच्चों के ऊपर फिर से करने की कोशिश करी है, पर तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। और जो ये कर रहा है ना, उस तेरे एक एक आंसू का हिसाब होएगा, उससे बदला ज़रूर लिया जाएगा। एक एक आंसू का तेरे को उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए कोटान कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी, आप ही जानो और जो कर रहे हैं वो जाने। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे बाबा के होते हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा। संगत जी बाबा जी ने सत्संग में सुनवाया कि तू बच्चे की टेंशन छोड़ दे, अपने बेटे की टेंशन छोड़ दे, वो बहुत नाम करेगा तेरा, देश विदेश में बहुत ज़्यादा नाम करेगा। सो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी, इतनी हिम्मत देने के लिए। सच में कहते हैं संगत जी कि बाबा जी ना सवालों के जवाब आपको सत्संग में ही देते हैं और आपको इतना रिलीफ महसूस करवा देते हैं कि बस टेंशन छूमंतर हो जाती है सारी। और बाबा जी ने आज तो मेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और बाबा जी ने कहा आज बहुत ज़्यादा चंगा दिन है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है और अपनी कोई 2 विशेष मेरे से मांग ले, जो भी तेरे मन में हो वो 2 ख्वाहिशें मेरे आगे रख दे और तेरी ज़रूर पूरी होएगी। तो बस बाबा जी आप सब जानते हो, आप तो जानी जहान हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप सब कुछ जानते हो बाबा जी, आपसे क्या छुपा है और आप खुद ही देख लो बाबा जी। मैं क्या कहूँ, क्या मांगूँ, आपको सब पता है, क्योंकि आप ही इस घर के कर्ता धर्ता हो। सब कुछ आप ही करना है बाबा जी, सब कुछ आप ही कर रहे हो और आप ही करोगे बाबा जी। आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा बाबा जो हमें सहारा दे सके। हमारा सहारा तो सिर्फ आप हो। हमको पता है बाबा जी, क्योंकि इस भवसागर को पार करने में कोई हमारी सहायता नहीं करने वाला, कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। जो कुछ भी करना है आपने करना है हमारे लिए। हम बच्चों का हाथ पकड़ के हमें इस भवसागर से पार कराओगे बाबा जी, आप ही पार कराओगे। जो कुछ करना है आपने करना है। मैंने तो आपको मांगा सदा सदा के लिए। और बाबा जी जो चीज़ें मैंने बिगाड़ी है वो सब चीज़ें आपको संभालनी। हम तो नादान हैं, बच्चे हैं, मैं में आकर हमेशा करते हैं मैं, लेकिन ये भूल जाते हैं मैं तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो मालिक है। जब मैं हटेगा तो मालिक आएगा। अब बाबा जी मैंने मैं को हटा दिया, मुझे पता है अब मेरा मालिक सब कुछ संभाल लेगा। जो सारे काम मैंने बिगाड़ दिए थे अब मेरे मालिक अपने आप सब सही कर देंगे। वैसे भी बाबा जी जब से आपने हमारे जीवन में चरण डाले हैं बाबा जी, हमें अपने शरण में अपनाया है बाबा जी, जब से खुशियाँ दस्तक देने लगी फिर से, और फिर से बिगड़ी हुई चीज़ें सब अपनी जगह आने लगी, धीरे धीरे ही सही बाबा जी। लेकिन बाबा जी हाँ, समय परिवर्तित हो रहा है और उसका आभास भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं मेरे होते तुझे कभी नहीं हारने दूंगा। जब तक मैं तेरे साथ हूँ सोचना भी मत कि तेरी हार हो सकती है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना अपने हारे हुए बच्चों को फिर से जीत दिलाने के लिए, फिर से उनका हौसला बनाने के लिए, उन्हें इतनी हिम्मत देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इस हारे हुए थके हुए जीवन में, अंधकार से भरे हुए जीवन में फिर से रोशनी भर देने के लिए, फिर से हिम्मत और ताकत और हौसला देने के लिए, एनर्जी डालने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी आज तो ना मेरी अभी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है संगत जी, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैंने अभी पहले भी मेडिसिन वगैरह खाई तो उससे भी ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ। तो आज गुरु पिताजी ने मुझे दवाइयाँ ब्लेस करना सिखाया कि दवाइयों को कैसे ब्लेस करते हैं। और मेरे को बताया संगत जी कि दवाई को ऐसे ब्लेस करते हैं कि दवाई आप लाओ, जब जोत बत्ती करो गुरु पिताजी का, तो वो दवाई जो गुरु पिताजी से टच करा के उसको वहीं रख दो थोड़ी देर और हाथ जोड़कर गुरु पिताजी से प्रार्थना करो कि जिसकी वो दवाई हो उसका नाम लेकर कि बाबा जी इसमें वो शक्तियाँ भर दो, इसको इतना ब्लेस कर दो कि ये दवाइयाँ उस शरीर के सारे भी विकारों को, सारे रोगों को समाप्त कर दे, जड़ से ख़त्म कर दें और उस शरीर को, आत्मा को बिल्कुल स्वस्थ कर दे।
और बिल्कुल ताकत से भर दे बाबा जी। सारे रोग छू मंतर कर दे और मंत्र जाप करो गुरु पिताजी का थोड़ी देर बैठकर, और उसके बाद फिर वो दवाइयाँ ब्लेस हो जाती हैं। फिर वो दवाइयाँ जिस मरीज़ की हो उसको दो। संगत जी, ये तरीका तो मुझे भी नहीं आता था। बस मैंने तो दवाई अपनी ले आई थी और गुरु पिताजी के चरण से लगा के और बस खाना स्टार्ट कर दिया था। वो भी टाइम बाय टाइम पर दवाई खाई। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतने अच्छे से दवाई ब्रश करवाने का तरीका बताने के लिए। शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना बाबा जी। और गुरु पिताजी कहते हैं, तू टेंशन मत लिया कर, तेरा एक रास्ता बंद होता है ना, मैं 4 रास्ते खोल देता हूँ। शुक्राना। और कहते हैं संगत जी कि अब तो तेरे सारे किस्मत के बंद दरवाजे मैंने सारे दरवाजे खोल दिए। अब तो जो भी मतलब तेरी तरफ तेरी तरक्की, तेरी उन्नति अब तो खुद चलकर तेरे पास आएगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तू बस अपने कर्मों को अच्छा रख, चंगा रख, बाकी सब मेरे उत्ते छड़ दे, मैं सब आप ही देख लेना। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपको ही देखना है बाबा जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, काम तो तेरा बन जाएगा, बस तू विश्वास न छड्डी और सब्र कर। जो सब्र कर गया वो तर गया। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, पुत्र मौज कर, हर रोज कर, हुन घबरान दी कोई लोड़ नहीं है, मैं तेरा हाथ पकड़ लेता है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे साथ हर कदम चलने के लिए, हर कदम अपना होने का एहसास कराने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, यूँ तो हर कदम हर जगह गुरु पिताजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, बहुत दर्शन देते हैं, बहुत सारा ब्लेस करते हैं संगत जी। अभी गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था 2-4 दिन पहले कि मैं तुझे ना कबूतर रूप दर्शन दूँगा, मैंने पहचान ली। और संगत जी, मैं छत में गई अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, मेरी तुलसा मैया ऊपर रखी हुई है। तो संगत जी, बाजू वाली छत में ना 2 कबूतर बैठे हुए थे और वो दोनों कबूतर ना मुझे देख रहे थे। तो शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। और फिर संगत जी, एक बड़ी सी हनी बी आई, हनी बी, और छत का चक्कर काटने लगी। तो संगत जी, पता नहीं गुरु पिताजी कब किस रूप में आ जाते हैं। एक बारी संगत जी रसोई में खाना बना रही थी तो हनी बी के रूप में गुरु पिताजी आए और मुझे आभास भी हुआ। मैंने मतलब ये भी सोचा, मैंने कहा मेरे बाबा तो किसी भी रूप में आ जाते हैं, ये ज़रूर मेरे बाबा जी ही होंगे। बस मैंने एग्जैक्ट नहीं बता पाया था, बस मुझे आभास हुआ था, मेरी आत्मा ने जैसे पहचाना सो हो। और फिर संगत जी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब मैं खाना बना के रूम में गई तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल उठा के उसमें सर्च करने लगी। तो गुरु पिताजी ने कहा था, आज मैं तेरे रसोई में आया था जब तू खाना बनाते समय, और मैं तेरे खाने को ब्लेस भी करके गया और तूने मुझे पहचाना नहीं। तो शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा जी का। पता नहीं किस रूप में कब आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर रूप का शुक्राना। जिस रूप में आप मुझे ब्लेस करने आते हो, मुझे दर्शन देते हो, आपके हर उस रूप को नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपके चरणों में अपना शीश रख के शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे शीश पे अपने हाथ रखने के लिए, अपने इस पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, इन पूरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हमेशा हम सबके अंग संग रहने के लिए और अपनी प्रेजेंस हमें फील कराने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। करोड़ों करोड़ों शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। इसी तरह हम सब पर, अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर सदा अपनी कृपा का हाथ रखे रहना बाबा। सदा इन बच्चों के साथ रहना, हम सब के अंग संग रहना। इसी तरह इन्हें हाथ पकड़ के उन्नति की ओर लेके जाना बाबा। जो भी कुछ करना है आपको करना है इनके लिए बाबा, आपको करना अपने इस परिवार के लिए, अपने इन बच्चों के लिए। मैं इस पूरे परिवार की तरफ से, अपने इन पूरे बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा जी। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। सबकी तरफ से आपका नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। इस परिवार के हर एक मेंबर की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। अपने मम्मी, भाई,
और भाभीयों की तरफ से, भतीजों की तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना। अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मझले बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबसे छोटी बेटी की तरफ से आपका कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। आपके पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए उन सब की तरफ से। जय श्री शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। वही अरदास करती हूँ जो मैं आपसे हमेशा करती हूँ बाबा। बस मेरी अरदास है बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े, आपके लिए बढ़ती ही चली जाए मेरे गुरुदेव। आपके नामदात का दिया हुआ खजाना इतना हो मेरे पास, अथाह हो कि जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो जाए बाबा। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना, ये शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए, हर जन्म के लिए स्वीकार कीजिए। और एक बार फिर दिल से यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सर्वदा भला करो बाबा जी, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो बाबा जी, सबके उत्ते मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी, सबके बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, सबके परिवार उन्नति की ओर अग्रसर हो, कभी कोई ना दुखे, सभी स्वस्थ रहें बाबा, सब पर आपकी कृपा बरसती रहे। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे भूल चूक हो गई हो कोई सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से, भावनगर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कृति है। गुरु जी आपके बहुत मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, पर गुरु जी मेरे से कोई कारण की वजह से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर हो पा रहे थे। मैं आपकी वो बात को ये सोच के कि नहीं कर रही थी कि काम होने से पहले किसी के सामने मत बोला करो, तो अभी तक मेरा गुरुजी काम नहीं बना, इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर रही थी। पर हाँ, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का आपने बहुत ख्याल रखा है, मेरे बच्चे को ब्लेस किया, मेरे घर में शांति का वातावरण बनाने की शुरुआत हो गई है गुरुजी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कितनी बातें याद करूँ गुरुजी, बहुत सारे छोटे इतनी सारी बातें हैं जो मैं नहीं, अभी बोलते भी मेरा मन भर रहा है गुरुजी। बस इतना ही कह पा रही हूँ गुरुजी के आप हमेशा मेरे अंग संग रहो, मेरे बच्चे के साथ रहो। आज आपने मुझे कड़क आदेश दिया, आज मुझे आपने ये सेवा बख्शी कि आप मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैं 11 जो होती है दसम के बाद वाली दिन, उसके लिए गुरुजी ने मुझे फेसबुक के थ्रू मैसेज दिया था कि उस दिन मुझे पूजा करके मंत्र जाप करने के बाद गाय को गुड़ खिलाना है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ, मैं पूजा करके खड़ी हुई और मन में सोच रही थी कि गुरुजी मैंने मंत्र जाप कर लिया, मैंने पाठ कर लिया है, अभी मैं गाय को गुड़ खिलाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे सामने कोई गाय को लेके आओ और मुझे गाय को गुड़ खिलाने के बाद तितली के रूप में आप दर्शन ज़रूर देना और मेरी ये सेवा स्वीकार कर लेना। और आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकली, सामने से एक गौ माता मेरे सामने चल कर आ रही थी, तो मैंने उनको गुड़ खिलाया और जैसे ही गुड़ खिला के मैं उसे सहलाने लगी, उसके सर पे हाथ ऐसे घुमाने लगी, तो उसी समय एक ग्रीन कलर की ब्लैक डॉट वाली तितली हमारे सर के ऊपर आकर और मेरे घर के बगीचे में घूमने लगी। मैं इतनी खुश हुई गुरुजी का वहीं इतना शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दिल की बात जानी, मुझे दर्शन देने आए, मेरी सेवा को आपने स्वीकार कर लिया। ऐसे कितने सारे छोटे छोटे किस्से होते हैं गुरुजी अपने टेलीपैथी के द्वारा, अपने मैसेजेस के द्वारा मुझे सुनाते हैं, समझाते हैं और उस चीज़ को मैं फॉलो
जितना हद तक हो सके उतना करती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती मैं 100% वो सारी चीज़ें फॉलो कर पाती हूँ। मेरा छोटा बच्चा है तो मैं सारी चीज़ें गुरुजी, सत्संग जी, सॉरी, वो सब पूरी नहीं कर पाती, पर हाँ मैं 90% सब कुछ हो सके ऐसा करती हूँ। कभी कभी इतने डरावने मैसेजेस फेसबुक पे, यूट्यूब पे सामने आते हैं कि मेरे परिवार पर मारण क्रिया की हुई है, मुझ पर मारण क्रिया की हुई है, मेरे घर पर बड़ा ऐसा कष्ट है, मेरे बच्चे के सिर पे कष्ट है, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। गुरुजी प्लीज़ ऐसे नेगेटिव मैसेजेस मत भेजिए। फिर अचानक से एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैं तुझे ये मैसेजेस डराने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, पर सुन के तेरा कष्ट कटवाने के लिए भेजता हूँ। तो मैं बन सके उतने सारे मैसेजेस सुनने की कोशिश करती हूँ। पर गुरुजी मेरा एक सवाल है, सत्संग जी आपसे भी एक सवाल है कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई प्लेटफॉर्म से बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, कहीं से नेगेटिव आता है, तो समझ में नहीं आता कि अभी 2 मिनट पहले बहुत अच्छा मैसेज मिला है गुरुजी का कि बेटा तुम्हारी पूरी लाइफ ब्लेस कर दी है, तुम्हारे बच्चों की लाइफ ब्लेस कर दी है, तुम्हारे घर परिवार की लाइफ ब्लेस कर दी है, सारे कष्ट को काट दिया है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत मन को शांति मिलती है। और दूसरे ही पल मतलब 5-10 मिनट के बाद अगर वापस फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं तो वापस कोई नेगेटिव मैसेज आता है, तो बहुत डर लगता है और मन एक असमंजस में पड़ जाता है कि हम कौन सा मैसेज सही माने। तो फिर मैं तो यही दोनों ही गुरुजी का आशीर्वाद समझ के दोनों ही बात को अपने आप स्वीकार करती हूँ और दोनों ही सत्संग को मैं सुनती रहती हूँ। पर सत्संग जी मुझे ये कन्फ्यूजन दूर करने में प्लीज़ मदद कीजिए। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कोई इशारा दीजिए, मैं कौन सी बात को सही मानूँ, कौन सी बात को गलत मानूँ। गुरुजी आपने कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम में ऐसी घटनाएं दिखाई थी जो सच में स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जैसे ही सुबह उठी मेरा मन थोड़ा सा अशांत हो रहा था, तो तुरंत मैंने फ़ेसबुक खोला और तुरंत ही सामने मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा मैंने आज तेरे सपने में ही सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, अब तू चिंता मुक्त हो जा। तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर वापस से थोड़ी देर के बाद कुछ नेगेटिव मैसेज आने लगे, तो मुझे वापस से घबराहट होने लगी। इसलिए प्लीज़ सत्संग जी मेरा ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए। मैं अभी बहुत नई जुड़ी हूँ गुरुजी से, मुझे शायद बहुत कुछ पता नहीं है या गुरुजी से मैं पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई हूँ। प्लीज़ गुरुजी आप मुझे अपने से पूरा जोड़ दीजिए ताकि आपकी हर एक बात की गहराई को मैं समझ पाऊँ। और मेरी बस एक ही चिंता लगी रहती है गुरुजी मेरे बच्चे की, उसको हल्की सी ज़ुकाम या वो सर्दी हो जाती है तो भी मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं सह सकती। मेरी इस चिंता को मुक्त कर दीजिए गुरुजी, बस उसको हमेशा स्वस्थ और खुश रखिए। बहुत छोटा है वो अभी और मैं अकेली हूँ, उसके पापा के बिना रह रही हूँ, अपनी मम्मी के पास रह रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो एक फादर फिगर को मिस करता है। मैं जानती हूँ वो अभी छोटा है, 3 साल का है, कुछ बोलता नहीं है, पर मैं समझती हूँ जब जो दूसरे बच्चों को अपने पापा के साथ खेलते देखता है तो उसकी आंखों में भी मैं वो कहीं ना कहीं बात मिस करती हूँ। पर गुरुजी हालात ही ऐसे है कि मेरे हस्बैंड वो कोई ज़िम्मेदारी समझने को तैयार ही नहीं है और ना ही वो कोई चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। इसलिए मैं और मेरे अपने बच्चे के साथ अपनी मम्मा के पास रह रही हूँ। अब मैंने गुरुजी आपको ही अपना गुरु पिता माना है और मेरे बच्चे के पिता भी आप ही हो, उसके नाना भी आप ही हो। उसको संभालो, उसको प्यार दो जैसे आप करते हो, हमेशा अपना हाथ उसके सर पर रखना गुरुजी। और बस क्या ही बताऊं गुरुजी, मैं तो हो सके उतना लोगों को बताती हूँ कि देखो मेरे गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है तो मैं ये कर रही हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे चमत्कार दिखाए तो ऐसे करती हूँ। मैंने हाल ही में अपनी एक फ्रेंड को जो कि मेरी तरह ही बहुत सारी मुसीबतों से लड़ रही है, उसको भी मैंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, जल प्रसाद कैसे बनाता है वैसा बताया और उसने भी गुरुजी आपकी सेवा और मंत्र जाप करना शुरू किया और
कुछ ही दिन हुए थे, शायद 5 से 6 दिन 7 दिन ही हुए होंगे, और उसका मुझे फ़ोन आया कि कृति मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बोले कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे अनबन चल रही थी, वो लोग महाबलेश्वर घूमने का ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो वो हो नहीं पा रहा था। पर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब हम दोनों के बीच में सब सही कर दो, फैमिली में सब सही कर दो। तो बोले अचानक से पता नहीं क्या हुआ, और 2 दिन में हमारी महाबलेश्वर की ट्रिप फाइनल हो गई और हम सब घूमने जा रहे हैं। और वो इतनी खुश है गुरुजी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस गुरुजी, आप जैसे सबको खुश रखते हो वैसे ही आप अपनी इस बेटी को भी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस दे दो, अपने नाती की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस कर दो। मेरे पापा को तो आपने अपने चरणों में जगह दे दी है, आपको मैं उनके बिना बहुत ही अधूरा फील करती हूँ गुरुजी, उनको बहुत मिस करती हूँ। अगर वो होते ना गुरुजी तो मेरी ये हालत शायद इतनी बुरी नहीं होती। पर अब आप ही हो, आपने ही मुझे अपनी बेटी बनाया है, आप ही कहते हो कि तेरा गुरु पिता तेरे साथ है। तो बस आप ही मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे के साथ रहो और मेरी माँ के साथ रहो। हम तीनों अकेले हो गए हैं गुरुजी, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं निकलने का कुछ रास्ता न दिलाओ गुरुजी। मेरा डिवोर्स का केस भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा सारा सामान है वो सब मेरे ससुराल में पड़ा है, मेरे पास मेरे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके मैं आई थी, मेरा सब कुछ उन लोगों के पास है, कुछ मेरे पास नहीं है गुरुजी। जॉब करना चाहती हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास जॉब भी नहीं लगी है गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो। और मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस जैसे अपनी कोई बेटी, जैसे मैं अपने पापा से कुछ डिमांड करती थी ना, तो वो बहुत प्यार से वो मुझे सारी चीज़ें ला के देते हैं, तो उसी हक़ से मैं आपसे भी अरदास करती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में झुक के मैं आपसे अपनी और अपने बच्चे की, अपनी माँ की ज़िंदगी की खुशियाँ मांग रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी ज़िंदगी में सुख शांति परिवार में वापस ला दो, सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, और आपका आशीर्वाद हम पे और हो सके इतनी संगत में ज़्यादा फैलाओ। और जो भी ये अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी खुशियाँ बख्शना गुरुजी, सबको सुखी रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए संगत जी। गुरु जी के श्री पावन मंत्र से शुक्राना अपना शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक परम पिता परमेश्वर गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा गलती के माफ कर दीजिए गुरु जी। हर जन्म के पाप गलती जो जाने अनजाने अज्ञानवश जो हुआ है मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। मुझ पर इतना कृपा कीजिए कि कभी कोई के गलत शब्द ना बोलूं, कभी किसी के लिए हमारे दिल में गलत विचार न आए गुरु जी। संगत जी यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे तो गुरु जी महान हैं, दया के सागर हैं गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपके लाख लाख शुक्राना है गुरु जी।
मुझे बहुत पहले टेंशन में रहती थी संगत जी। उस टाइम में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़े। मैं किसी के जरिए नहीं गुरुजी को जानती, न पहचानती थी। मैं 2024 में ही गुरुजी को अचानक यूट्यूब खोले तो गुरुजी के सत्संग आया। तब से मैं धीरे धीरे सुनते सुनते मैं सारा सत्संग सुनने लगी। अब मेरा सारा टेंशन दूर होते गया। संगत जी, मैं तो गुरुजी के लाख लाख शुक्राना करती हूँ। उस दिन से आज तक मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे बचपन से ही पकड़े हैं हाथ। मुझे पता भी नहीं है, लेकिन गुरुजी तो परमेश्वर है, परमात्मा है, उनको तो सब पता है। संगत जी, गुरुजी तो साक्षात भगवान है। ये धरती पर आए हैं देश के कल्याण करने। गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखिए। गुरुजी सारी संगत के झोली खुशियों से भर दीजिए। गुरुजी सबके सुखी रखिए। गुरुजी सब पर अपना ब्लेसिंग दीजिए। मेरे दाता, अब तो मेरा जिंदगी बन गए हैं गुरुजी। मुझे कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुजी से, बस गुरुजी को मांगती हूँ कि सदा अपने चरणों से लगा के रखिए। गुरुजी मैं तो इसका काबिल नहीं हूँ, आपका धूल के बराबर नहीं हूँ, फिर भी अपना ये नादान बेटी को अपने पैर के धूल बना के अपना चरणों से लगा के रखिए। गुरुजी संगत जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो गुरुजी के चरणों में, श्री पावन चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग चला गया। संगत जी, मैं तो गुरुजी के आभारी हूँ। कोटि कोटि आभार गुरुपा, कोटि कोटि आभार। सारी संगत पर खुशियाँ बरसाइए, सारी संगत को ब्लेसिंग दीजिए। गुरुजी सबके सुखी रखिए, बेजुबान जानवर की रक्षा कीजिए, सभी वृद्ध माताओं पर कृपा कीजिए, निरोगी काया दीजिए। संगत जी, यही गुरुजी से विनती है। अपने बच्चों पर मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी का है। अपने बच्चों पर कृपा करे गुरुजी। अपने तीनों बेटा बेटी, नाती पोता पोती सब पर कृपा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। सॉरी संगत जी, मैंने बाबा जी का मंत्र अभी बोला था, मैं भूल गई इतने में ही। ये गुरु की ही कृपा है। मैं दोबारा से बोलती हूँ गुरु मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु, तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु जी पल में यहाँ पल में वहाँ। हकीकत में मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था, उसमें आंटी ने बताया कि एक अंकल डेली फोन करते थे
किसी गुरुद्वारे में, तो वहाँ पता लगता था कि अंकल बाबा जी वहाँ पे भी विराजमान है, इसी चोले में यहाँ पे विराजमान है दिल्ली में। कुछ और आए थे संगत जी मंदिर के ऊपर, कभी पुरानी बात संगत बता रही थी कि मैसेज द्वारा, सत्संग द्वारा कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने दीवार पे चढ़ के चल के आए थे और वो उन चोरों को अंधा करके भगा दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा प्रभु हैं, वो परमात्मा हैं। ये तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया संगत जी कि गुरु जी तो महाशिव है, महाशिव। गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं संगत जी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मेरे शंकर भगवान ने मुझे गुरुपा से मिलाया है। गुरुपा इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं संगत जी कि जितनी मैं गुरु जी की महिमा का बखान करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी तो हकीकत में ही महाशिव हैं। इन्हें पहचान ले जो, वो धन्य है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु की शरण मिली या गुरु के सेवा करने को मिली है या गुरुजी ने हमें हमारा हाथ पकड़ा है। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं, हकीकत में ही बहुत भाग्यशाली हैं हम। हमें नहीं पता था कि गुरुजी किसको कहते हैं या वो क्या होता है, हमें नहीं जानते थे। क्योंकि संगत जी हमारे जो कुटुंब परिवार में, पीहर में माँ पूजती हैं कांगड़े वाली, तो उन्हीं को सब कुछ मानते हैं और उनकी बड़ी लीला अपरंपार है। और गुरुजी कहते हैं कि बेटे सब मुझ में ही है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि सब गुरुजी में ही है। ये सब चमत्कार मैंने देखे हैं संगत जी गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे अपनी माँ को मना ले। और संगत जी एक रोज यहाँ पे सत्संग हो रहा था और मैं सॉरी जागरण हो रहा था। देखो बाबा का सत्संग ही याद आता है, क्यों कि हमें सत्संग की ही वो लगी रहती है धुन कि सत्संग होगा तो हम जाएंगे, गुरुजी दर्शन देंगे, गुरुजी ब्लेसिंग देंगे, गुरुजी कृपा करेंगे, गुरुजी ये गुरुजी वो। गुरुजी बहुत ही बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मैं गुरुजी की जितनी बड़ाइयां करें हम सब उतना कम है संगत जी। संगत जी गुरुजी ने तो इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना प्यारा जीवन दिया है संगत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से मुझे पता चला है कि जीवन हकीकत में ही गुरुजी का देन है या गुरुजी ने दिया है। या आँख नाक इतने सुंदर दिए हैं, हाथ पैर कहते हैं गुरुजी बेटे तुम्हें सब आगे दिया है, पीछे नहीं दिया है। कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी हैं, सब चीज दी है संगत जी गुरुजी ने। इनका तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, किसी जन्म में भी नहीं कर सकते संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। तेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने इस नाचीज को उठा के इतना सुख दिया संगत जी, इतना सुख दिया कि मेरी झोली भी कम पड़ गई है संगत जी। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि हर एक चीज बताते हैं, हर एक सपना मुझे दिखाते हैं और मेरे हर एक एक कष्ट काट रहे हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि बेटे चिंता न कर, मैं बैठा हूँ। ये कितने सौभाग्य की बात है संगत जी कि मतलब हमारे सर पे जो हमारे अपने बड़े बूढ़े हैं वो भी इस तरह नहीं कहते संगत जी कि बैठा हूँ चिंता ना कर। संगत जी जब गुरुजी ऐसा मैसेज देते हैं ना, तो मेरे तो सच में बता रही हूँ आंखों में आंसू की लहर बह जाती है और ऐसा लगता है कि मेरे तो घर में मेरे बाबा सब कुछ है, मेरे सब कुछ मेरे परमात्मा ही हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, बस इन्हीं के चरण में मैं। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के मेरे लाइफ में आने से मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई है। ऐसा लगता है मैं पूरी दुनिया में सबसे खुश मैं ही हूँ। गुरु की इतनी मेहर है मेरे पे। ऐसे तो गुरु जी के रोज नए नए सत्संग और चमत्कारी कहेंगे होते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक बता रही हूँ
कि पहले मेरे पति के पास अच्छा खासा कोविड और ये नोटबंदी के पहले बहुत अच्छा पैसा था हमको। नोटबंदी हुई, फिर कोविड हुआ, उसके बाद काफ़ी हम पीछे चले गए थे। तो मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मेरे पहले जैसे दिन नहीं रहे अब, और इनका भी काम धीरे-धीरे चल रहा है, और अब पहले जैसे ना हम घूम फिर पाते, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अचानक जो इनका 8 साल पहले काम था कमिटी का, वो अचानक 8 साल बाद फिर इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो फिर से वो संगत जी, इनको खुद नहीं मालूम कि वो कैसे शुरू हो गया। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि वो इतना अच्छा अपने आप में चल निकला कि वापस हमारे दिन पलट गए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है, शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। और गुरुजी ने काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से भी बाहर किया है। बीच में इनका पथरी का ऑपरेशन होना था। बहुत गॉल ब्लैडर में थी, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। बिल्कुल दर्द बंद ही नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल में इतना रो रहे थे। तो मैं घर गई, छोटा सा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ले आई, और फिर मैंने इनके बेड के आगे रखा, तो एकदम से इनका दर्द ही गायब हो गया। वो मैंने चमत्कार देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपकी मेहर सब पे बनी रहे गुरुजी। उसके बाद अभी मैं 2-3 दिन पहले का सत्संग बता रही हूँ कि इनको एक मस्सा टाइप का हो गया था, उसमें बहुत दर्द हो रहा था। तो उसमें वो खुद ही गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद वो खुद ही अपने आप ही गायब हो गया, इतना बड़ा मस्सा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे बहुत से सत्संग हैं संगत जी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, छोटे छोटे सत्संग। सच तो ये है कि मेरे को पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और अब मेरा गुस्सा बिल्कुल 5% रह गया है। पहले तो मैं बहुत गुस्सा करती थी, कोई काम बोल दे अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाती थी, उसका काम भी नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो खूब चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा के करती थी। संगत जी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई जून में। तो अब उसमें इतना ज़्यादा काम था, क्योंकि मैं एक इकलौती बहू हूँ, और मेहमानों का आना जाना। वो 12 दिन मुझे गुस्सा ही नहीं आया, और मैं काम इतने अच्छे से मेरे सब होते चले गए, और मेरे को ज़रा भी गुस्सा नहीं आया। जो जो कोई बोलता था जी जी करके सब काम कर देती थी। पता नहीं, मेरे को तो खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे चमत्कार हो रहा है कि इतना सब काम होने के बाद मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, और मैं सारे काम चुपचाप करती चली जा रही हूँ। मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा था। पर फिर लगा ये तो बहुत गुरु जी की मेहर है मेरे ऊपर, कि मेहमानों के सामने चुपचाप सारा काम कर रही हूँ, किसी से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, बिल्कुल हमको अंदर बाहर सब जगह से बदल देते हैं। बिल्कुल हम वैसे रह ही नहीं जाते जैसे थे। वो हमको बहुत अच्छा इंसान बना देते हैं, अगर हम उनके कहने पे चले तो। अगर हम अपने कर्म अच्छे करें तो गुरुजी हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही इस पूरी संगत पे हम सब पे मेहर करते रहो गुरुजी। वी लव यू गुरुजी। मैं मंत्र जाप से सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ऐसे तो कभी नहीं होगा अब मेरा सत्संग समाप्त। रोज नए 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 गुरुजी सत्संग करवाते ही रहेंगे मुझसे। फिर भी फिर नए सत्संग के साथ मैं तैयार होंगी, फिर आपको अपना नए सत्संग सुनाऊंगी। तब तक के लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वी लव यू गुरु जी, लव यू।